महादेव जी। जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे वैदिक ज्ञान के अनुसार, गीता जी भागवत जी के अनुसार, वेदों के अनुसार, ये मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। भगवान को पाना दुर्लभ नहीं माना गया हमारे उसमें, हमारे वेदों में, हमारे ज्ञान में। मनुष्य जीवन को पाना ही दुर्लभ कहा गया है। ये ऐसा जीवन है, देखो मनुष्य का बच्चा पैदा होता है तो कुछ भी नहीं जानता, देखो कुछ पता होता है उसे, और वही बच्चा जब गुरुजी की शरण में आ जाता है, ज्ञान की शरण में आ जाता है, तो वही भगवान को पा जाता है। और उस भगवान को जो साक्षात नजर नहीं आते उनको प्रकट कर लेता है और उनको अपने ऊपर लोक से, गोलोक से धरती पर उतार लाता है। तो ये उसी प्रकार है जैसे एक वृक्ष हो, उसकी कोई शाखा टूट कर नीचे गिरे, दो शाखा मान लो, और एक शाखा तो कोई साधारण मनुष्य ले गया उठाकर और एक कोई साधु ले गया। तो साधारण मनुष्य ने तो उस लकड़ी को क्या किया, शाखा को खाना बनाने के लिए यूज़ किया और वो क्या बन गई, राख। और साधु ने उस लकड़ी को क्या किया, उसको हवन में स्वाहा करके भगवान जी को अर्पण किया, तो वो क्या बन गई, भभूत बन गई, भस्म बन गई। तो वो तो लगेगी माथे पर, और राख क्या होएगी, वो तो बर्तन साफ करने के काम आएगी। तो उसी प्रकार हमारे को ये जीवन मिला है, ये लकड़ी है एक तरीके से, कि एक दिन इसने जल जाना है, एक दिन पंचभौतिक शरीर है, पंचभूतों में वापस मिल जाएगा। तो हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी है। भगवान कहते हैं मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, कुछ भी आपको बता दिया, सब कुछ हर चीज़ बता दिया, अब जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसे करो। तो अब हमने सोचना है कि हमने इसको प्रारब्ध के अनुसार राख बनना है, या भगवान जी का नाम लेकर उसको अर्पण करके भस्म बनना है, जो कि माथे पर लोगे तिलक की तरह लगेगी। और मनुष्य जीवन की एक सबसे बड़ी जो कमज़ोर चीज़ वो क्या है कि इसका समय का नहीं पता, कुछ भी आज है कल का नहीं पता, कल का क्या अगले मिनट का भी नहीं पता। तो इसलिए अच्छा काम तुरंत कर लेना चाहिए। यही गुरुजनों की, हमारी गीता जी की, भागवत जी की, भगवान जी की आज्ञा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करे कब। तो कहते हैं ना कि ये शीतल मंद जो हवा है कल चले ना चले, ठीक है ना, सांस का क्या है, आए ना आए। तो ये चीज़ें कोई डराने के लिए नहीं होती, ये तो नॉलेज के लिए होती है। जैसे मान लो आप गाड़ी ले जा रहे हो कहीं और आपको पता है कि फलानी मोड़ पर खड्डा है या खंबा है, तो आप अगर देख के आपको पता होगा तो आपको बचाव हो जाएगा ना। और अगर अंधाधुंध चलाओगे तो बिना देखे तो दिक्कत होगी। तो उसी प्रकार अगर पता चल जाए कि ये मनुष्य शरीर सदा सदा रहने वाला नहीं है, तो इसको जब तक हमारे पास है तो इसका सदुपयोग क्या करना है, भगवान का नाम लेकर भगवान के लिए जीना, तो हम इसका सदुपयोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये दुर्लभ चीज़ है बहुत, लेकिन क्षणभंगुर भी है, क्षण का पता भी नहीं। तो गीता जी में आता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु भी है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता जी में। वो कहते हैं कैसे कैसे, जिसने तो अपने जीवन को सही मार्ग पर लगा लिया, भगवान की भक्ति में लगा लिया, समझ गया, तो वो तो अपना मित्र है। और जिसने नहीं लगाया, जो माया के चंगुल में फंसा हुआ, इसी में रह गया, मैं मेरे में और धन की उसमें लालसा में, लोगों को तंग करने में, इसमें रह गया, तो उसने अपना दुश्मन किया अपने साथ, अपनी शत्रुता की। तो ठीक है ना, तो हम अपने साथ मित्रता करें तो भगवान हमारे सबसे नज़दीक भी हैं और सबसे दूर भी हैं। जिसने उसको पाने का यत्न किया उसके तो नज़दीक हैं, और जिसने यत्न नहीं किया उसके दूर हैं। उसी प्रकार है जैसे रात के अंधेरे में आपने देखा हो कई मच्छर, जीव, कीट पैदा होते हैं और रात के अंधेरे में मर जाते हैं,
उन्होंने सुबह देखी ही नहीं, सूर्य देखा ही नहीं। तो इसी प्रकार हम जीवों को भी अगर ये मौका मिला है तो हम भी उस सूर्य की तलाश करें, अर्थात गुरुजनों के पास जाएं और उस ज्ञान को पाकर अपना जीवन धन्य करें। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी।